जय श्री राम। जय हनुमान। मेरे प्यारे हनुमान भक्तों, बजरंग बली की असीम कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। प्रभु आपके जीवन के सभी अंधकारों को दूर कर आपको सुख, शांति और संबल प्रदान करें। आप सभी का कल्याण हो। भक्तों, कभी कभी जीवन में ऐसा मोड़ आता है जब हमें लगता है कि हमारे सामने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। हम खुद को पूरी तरह असहाय और अकेला महसूस करने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, जहां हमारी सीमा समाप्त होती है, वहीं से पूर्ण शरणागति, टोटल सरेंडर का मार्ग शुरू होता है। शास्त्रों में इसे ही शरणागति योग कहा गया है। आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि जब कोई रास्ता न बचे तो खुद को हनुमान जी के चरणों में कैसे सौंपें। अक्सर हमारी तकलीफ इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हम अंत तक परिस्थितियों को अपनी मुट्ठी में रखने की जिद करते हैं। समर्पण का अर्थ है यह स्वीकार करना कि हे प्रभु, मेरी बुद्धि और मेरी शक्ति की सीमा यहीं तक थी, अब इसके आगे की डोर आप संभालें। जब आप कर्तृत्व का भाव यानी यह सोच कि मैं ही सब कर रहा हूं छोड़ देते हैं, तभी ईश्वर का हाथ थामने की जगह बनती है। ईश्वर को समर्पित होने का अर्थ यह नहीं है कि समस्या जादू की तरह गायब हो जाएगी। इसका अर्थ यह है कि अब आप उस समस्या से डरेंगे नहीं। मन में यह अटल विश्वास रखें, होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। जो ईश्वर ने तय किया है वही होगा, और जो वे करेंगे वह आपके कल्याण के लिए ही होगा। भगवान से कुछ भी छिपाने या दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के सामने रो पड़ता है, वैसे ही हनुमान जी के सामने अपनी कमजोरी स्वीकार करें। उनसे कहें, प्रभु, मैं थक चुका हूँ, अब आप ही मेरे मार्गदर्शक बने। इस सच्ची पुकार में बहुत शक्ति होती है। समर्पण का अर्थ हाथ पर हाथ रखकर बैठना या आलस्य नहीं है। इसका अर्थ है कि आप अपना छोटा से छोटा काम पूरी ईमानदारी से करें, लेकिन उसके परिणाम की चिंता प्रभु पर छोड़ दें। इसे ही निष्काम कर्म कहते हैं। जब बाहर की दुनिया का शोर बढ़ जाए तो भीतर की शांति में उतरें। दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट शांत बैठकर केवल हनुमान जी के नाम का स्मरण करें। जब मन शांत होता है, तभी हमें ईश्वर के दिव्य संकेत, डिवाइन सिग्नल्स, साफ सुनाई देते हैं। आज रात सोने से पहले एक छोटा सा अभ्यास करें। मन ही मन अपनी सारी चिंताओं की एक पोटली बनाएं और उसे मानसिक रूप से बजरंग बली के चरणों में रख दें। उनसे कहें, प्रभु, आज से इन चिंताओं के स्वामी आप हैं। अब मैं आपकी गोद में चैन से सोऊंगा। एक बार एक भक्त बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। व्यापार डूब गया, सेहत बिगड़ गई और अपनों ने भी साथ छोड़ दिया। उसे लगा कि अब जीवन में कोई रास्ता नहीं बचा है। वह रोते हुए हनुमान जी के मंदिर गया और प्रतिमा के सामने बैठकर बोला, प्रभु, मैंने हर कोशिश कर ली, हर इंसान से मदद मांग ली, पर सब नाकाम रहा। अब मेरे पास न ताकत बची है, न उम्मीद। अब मैं हार मान चुका हूं। तभी उसे मंदिर के वृद्ध पुजारी की आवाज सुनाई दी। पुजारी जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जब तक तुम खुद तैरने की कोशिश करोगे तब तक डूबने का डर रहेगा। जिस दिन तुम खुद को लहरों के हवाले कर दोगे, उस दिन नदी खुद तुम्हें किनारे तक ले जाएगी। भक्त ने पूछा, महाराज, इसका क्या अर्थ है? पुजारी जी मुस्कुराए और बोले, जब हम कहते हैं कि मैंने सब कर लिया, तब भी हमारे भीतर मैं यानी अहंकार बचा होता है। हमें लगता है कि हम अपनी ताकत से समस्या सुलझा लेंगे। असली शरणागति, सरेंडर, तब होती है जब तुम यह कहना छोड़ देते हो कि मैं क्या करूंगा, और यह कहना शुरू करते हो कि प्रभु, अब आप ही करेंगे। भक्तों, समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं है, बल्कि अपनी छोटी सी शक्ति को ईश्वर की असीमित शक्ति के साथ जोड़ देना है। जब आप अपनी चिंताओं की पोटली हनुमान जी के चरणों में रख देते हैं, तो वे न केवल आपकी समस्या सुलझाते हैं, बल्कि आपको उस समस्या से लड़ने का साहस भी देते हैं। मेरे प्यारे भक्तों,
अगर आप भी आज किसी ऐसे ही मोड़ पर खड़े हैं जहां कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो आज ही अपनी आंखें बंद करें और कहें, हे बजरंगबली, मैं आपकी शरण में हूं। विश्वास रखिए, वे आपको कभी गिरने नहीं देंगे। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है, तो कमेंट में जय बजरंगबली लिखें और इसे उनके साथ शेयर करें जिन्हें आज इस हौसले की जरूरत है। जय श्री राम, जय हनुमान।